सभी बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? बहुत 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 अच्छे। वाह, अच्छा बच्चों, खुश हो? जी बाबा। खुश हो? खुश हो? जी बाबा। सब खुश हो? जी बाबा। एकदम ओके? कहाँ दिल में थोड़ा थोड़ा कुछ तो नहीं है? हाँ, नहीं है किसी की दिल? अगर बाप से लगी होगी तो दिल दुखी नहीं होगा, अगर किसी और से लगी होगी तो क्या होगा? दिल दुखी होगा। दिल में बाप होगा तो खुशी मिलेंगे, और दिल में कोई और होगा, थोड़े समय की खुशी, उसके बाद फिर क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो दिल में कौन होना चाहिए? बाबा। मेरा बाबा। मेरा बाबा। बाबा कितना मीठा है। आज बाबा ने आप सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। आज सतगुरु ने आप सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। सतगुरु माना हमेशा भूलना मत, हमेशा याद रखना। भले बच्चे बारी बारी ये कहें कि बाबा बारी बारी याद क्यों दिलाते हैं, सतगुरु माना कौन? सतगुरु माना कौन? कौन? सत्य रास्ता दिखाने वाले, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले, साथ ले जाने वाले, है ना? सतगुरु माना साथ ले जाने वाले। देखो अपना बाबा, इतना मीठा बाबा आता है और सबकी मन की मैल को धो के चला जाता है, ऐसा ना? सबके मन में जो भी थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो सब साफ करके चला जाता है। फिर अगली बार आता है, फिर से बच्चे मैले मिलते हैं, नहाते ही नहीं है, हाँ? नहाते ही नहीं हैं। बाबा हर 15 रोज में या हर हफ्ते नहलाने आता है, अच्छे से रगड़ के, फिर मैले हो जाते हैं। अपने आप तो नहाते ही नहीं है, कैसे नहीं नहाते? हाँ, जबकि सबको लक्ष्य सौंप दिया हुआ है ना? सबके पास में है क्या? नहीं है? किस किस के पास नहीं है लक्ष्य सौंप? लक्ष्य माना क्या? लक्ष्य माना क्या? कौन सा लक्ष्य है? बाप समान बनना। लक्ष्य माना बाप समान बनना। और साबुन भी देते हैं ज्ञान योग की, रगड़ रगड़ नहाओगे अच्छे से, मैल उतरेगी तो लक्ष्य प्राप्त होगा। कौन सा लक्ष्य है? नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना, है ना? यही लक्ष्य है ना? कौन से बाप समान बनना? दोनों बाप। देखो, शिव बाप समान तो मेजॉरिटी सब हैं, सब हैं, कोई भी नहीं है। कैसे? शिव बाबा कौन है? आत्मा, स्टार है ना? और आत्मा, आप सब भी कौन बैठी हो? आत्मा बैठी हो, तो बाप समान है ना? बस बुद्धि योग कहाँ फंसा है? कहाँ फंसा है? देह में, देह में अटका हुआ है। आत्मा तो सब हैं, पर बुद्धि का योग कहाँ अटका है? देह। चलो, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, देह में अटका तो बनो किसके जैसा? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसा। बाबा ने कहा पुस्तक पढ़नी है आत्मा की, हैं? अगर हम बोलेंगे मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो बाबा ने क्या कहा?
क्या बनेंगे? पुस्तक कौन सी पढ़नी है? आत्मा की पढ़नी है। मैं आत्मा लक्ष्मी भी बन सकती हूँ, नारायण भी बन सकती हूँ। लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं बाबा अगला जन्म बस नारायण का दे देना, बाकी भले लक्ष्मी का दे देना, बस एक दे देना। काफी बैठे हैं। अच्छा, तो बाबा ने क्या कहा? लक्ष्मी नारायण लक्ष्य बनना कैसे है? आज की दुनिया में लक्ष्मी नारायण की पोशाक किसी को पहना दी तो क्या होगा? हाँ, पूजा शुरू हो जाती है। पर जब वो लक्ष्मी नारायण की ड्रेस को निकाल देगा तो कौन पूजा करेगा? आज भी पूजा देखो, आपके शरीर के वस्त्रों की कितनी पूजा होती है, तो आप चैतन्य में कौन? वस्त्र उतारने के बाद भी बाबा जो राम बना था ना, उसको एयरपोर्ट में जहाँ भी देखते हैं लोग पहुँचते हैं अभी। पर वो सम्मान तो नहीं मिलता ना। आप एक अपना गेटअप चेंज करो, उसके बाद आप पैंट कोट में आ जाओ, तो है ना, वो तो होता ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, ऐसा बनाया है। तो ये हमेशा याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा बन के मुझे परम धाम जाना है, और उसके बाद कहाँ आना है? सतयुग में आना है। कोई बच्चे तो क्या कहते हैं, शिव बाबा थोड़ी सतयुग में होगा, या शिव बाबा थोड़ी वर्षा देगा। किन्हीं बच्चों के मन में शिव बाबा के प्रति क्या भावना बैठी है? आधा कल्प ऊपर बैठे रहते हैं, ऐसे होते हैं। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा था बाबा कि पूरा सारा कल्प साथ में रहता हूँ, वो मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप थोड़ा बता दीजिए। कंफ्यूजन क्यों है? बीज कभी वृक्ष का साथ छोड़ता है क्या? आप बताओ। बीज है ना। आप वो कभी वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, पर बीज उसके हर चीज में गया हुआ है। बीज ने कभी जब वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा, अगर बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष कहाँ से निकलेगा? हाँ, निकलेगा क्या? बस फर्क क्या है कि आपकी याददाश्त गुम है, आपको मालूम नहीं है। क्योंकि अगर आपको याद आ जावे कि आप गिरती कला में जाने वाले हैं तो क्या होगा? दुखी होकर के फिर से बाबा को बुलाने लगेंगे। अगर हम कहें बीज से वृक्ष अलग है तो ये गलत है। इसलिए बाबा, जब मानो वृक्ष क्या होता है, बीज जब छोटा होता है, नन्ना मुन्ना, तो अब क्या होगा? वो साथ रहेगा बीज या नहीं रहेगा? बीज से ही तो पूरा वृक्ष फूटा है। अब चाहे बीज वृक्ष कितना भी बड़ा हो जाए, पर उसकी बिना जड़ के कैसे होगा? हाँ, ये उदाहरण के तौर पे दिया है कि बनेन ट्री है ना, बनेन ट्री का मिसाल दिया है ना। बिना जड़ के वो इतना बड़ा वृक्ष निकलता क्या? हाँ, आप बनेन ट्री के जंगल में जाना, आपको हर जगह जड़ दिखाई देंगी। जो मेन जड़ है, जो मेन वृक्ष है, वो दिखाई ही नहीं देगा। वो क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ये जो चक्र है ये भूल भुलैया का खेल है। ये और क्योंकि ये भी मालूम नहीं है, भले तना सड़ गया है ही नहीं जड़, पर ये तो होगा ना कि जड़ होगी कहाँ? जैसे आज सारी दुनिया भटकी हुई है ना, कहाँ भटकी हुई है? किसमें भटकी हुई है? भगवान कहाँ है ना। अब ऐसे भटकी हुई है कि हर तने को देखती हैं तो सोचती है यही से जड़ होगी, यही जड़ होगी, यही जड़ होगी। ऐसे ही हर धर्म गुरु के पास, किसी के भी पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? यही भगवान है, यही भगवान है, यही भगवान है। पर वास्तव में बाबा कौन है? वो निराकार है, वो परम पिता परमात्मा है, जो सबकी आंखों से ओझल है। वो कहाँ है? उसको
बोलते हैं वही बता सकता है कि मैं कहाँ हूँ। अपना परिचय स्वयं परम पिता परमात्मा ही दे सकता है, नहीं तो इस दुनिया के भूल भुलैया में कोई किसी का परिचय नहीं दे सकते। जैसे कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में भटकते रहे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहाँ है, ऐसे ही ना भटकते रहे ना, लास्ट में भटकन हो करके फिर सही में बाप मिल जाता है। और मिल करके जिनको सच में प्रेम था, प्यास थी और बाप के प्रति समर्पण था, उनका तो होता है कल्याण। समझ में आया? जिनको सच में बाप से मिलने की लगन थी, प्रेम था, उससे प्यास थी उसके प्रेम की, तो उन आत्माओं का कल्याण हो जाता है। और जिनको ढूंढते ढूंढते भटकने की आदत पड़ जाती है, वो भटकते ही रहते हैं। उनको बाप भी आके बोलेगा ना, बच्चे मैं आपका कल्याण करने आया हूँ, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनको भटकने की आदत पड़ चुकी है। वो और भी खोज रहे हैं, और भी खोज रहे हैं, और भी खोज रहे हैं। नहीं, यहाँ भी सही नहीं है, यहाँ भी करेक्ट नहीं है, यहाँ भी परफेक्ट नहीं है, और कोई होगा। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? अरे इससे बाबा क्या करेगा फिर? और तो और बच्चों को मालूम भी होता है कि बाबा है, उसके बाद भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसके बाद भी भटकते हैं और बोलते हैं सबको, हाँ हमें तो पक्का निश्चय है बाबा आते हैं, पर दिल से आवाज नहीं निकलती, निश्चय नहीं होता है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चों अपने दिल रूपी दर्पण में देखो, क्या मैं बाप से प्यार करता हूँ? क्या मेरी दिल बाप से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है ना? इसलिए भटकने के संस्कार से मुक्त हो जाओ तो कल्याण होगा। अगर अभी भी भटकते ही रहे तो ये पूरे 5000 साल की शूटिंग हो रही है। ये संगम युग लास्ट समय चल रहा है, तो क्या होगा? पूरे कल्प ही भटकते रहेंगे। अभी भटकना बंद नहीं किया तो क्या होगा? अभी नहीं टिके तो क्या होगा? पूरे कल्प भटकते ही रहेंगे। जैसे भक्ति मार्ग में भटकते हैं ना, फिर ये उनकी कहानी में आएगा कि दिखाते हैं कि भगवान ने आके दर्शन भी दिए, आए भी, मिले भी, तो भी क्या कहा? माया भी है। ये उनकी निशानी होगी, जो बाप को माया भी बोलते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चों अपना कल्याण करना। कहीं तो चलते हैं दूसरों का कल्याण करने, लेकिन खुद का कल्याण ही नहीं होता। दूसरों को समझाने चलते हैं पर खुद बेसमझ होते हैं। दूसरों को ज्ञान का आईना दिखाते हैं पर खुद एक ज्ञानी हैं। दूसरों को बोलते हैं बाप को याद करो, पर खुद पर चिंतन पर दर्शन पर समय में अपना समय वेस्ट करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पुरुषार्थ में पहले कौन? मैं। और जो अपनी बुद्धि से दूसरों का भी कल्याण करते हैं, उन पे भी क्या होता है? उन पे भी बोझ चढ़ता है, उन पे भी पाप कर्म चढ़ता है। और बाबा ने क्या कहा? बाबा किसी का खाता नहीं बनाने वाला। कई बच्चे तो बोलते हैं ये तो बाप है ना, ऐसे कैसे बोल सकता है? अभी तो सिर्फ बोल रहे हैं ये तो सिर्फ बोल रहे हैं। वतन में जाके क्या होगा? साइलेंट हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, सिर्फ करेंगे। उस समय तो बाबा अपने रूप में होगा, उस समय तो शिव बाबा का अपना रूप होगा। फिर सारी सीन दिखाएंगे, सारी सीनरियाँ दिखाएंगे यहाँ की।
है ना, सब सीन दिया। ये देखो कितना समझाने मिला, कितना प्रेम मिला, लेकिन अपने अहंकार में, अपने क्रोध में आकर के क्या किया, अपने जीवन को ही सत्यानाश किया, खराब किया। इसलिए इस बात का अपने ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बोले कि ये बाप है ना तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। आज़ाद हैं हम। इसलिए आज़ाद हैं क्योंकि आप ये नहीं कहना क्या कि हमें पहले बताया नहीं, इसलिए आज़ाद है। ये शब्द नहीं निकलना किसी, चाहे किधर भी बैठे हो, कहाँ पर भी बैठे हो, ये शब्द नहीं निकलना कि बाबा आपने क्यों नहीं बताया, हम तो बुद्धू थे ना, आप तो समझाते। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं चेकिंग करो अपनी, और अपने आप को क्या करो, चेंज करो, परिवर्तन करो। क्योंकि परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा। अच्छा, कई बच्चे सोचते हैं हम एकदम राइट है, कई बच्चे बाप के सामने भी हम एकदम राइट है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ मालूम है। पर बाबा ने क्या कहा, बाप बेहद का है। आप क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो अपने आप से पूछो, मैंने कितनों का अकल्याण किया है और कितनों का कल्याण किया है। अगर किसी को भी अच्छी टचिंग मिलती है या अच्छा ज्ञान की प्राप्ति है या अच्छा सोच रहे हैं तो सिर्फ वो अपने लौकिक तक सीमित नहीं रहेगा। और ऐसे तो बच्चे हैं कि उनसे लौकिक वाले भी, अब जैसे कई बार बोलते हैं कि लौकिक तक सीमित रहेगा, तो लौकिक तक सीमित नहीं रहेगा। उनसे और भी अनेकों बच्चे वो अनेकों की सेवा करेंगे, उनसे अनेकों बच्चे खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, उनका कल्याण होगा। तो अभी अपने आप को चेक करो, मैंने कितनों का कल्याण किया है और कितनों का अकल्याण किया है। सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं। वंडरफुल बात तो ये है कि जो सुनते हैं ना, जो सुनते हैं, अगर ये बात दिल में बिठा ले कि ये मेरे लिए है तो परिवर्तन बहुत जल्दी होगा। परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि क्या सोचते हैं, क्या ये उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये उसके लिए है। ये किसी के लिए नहीं है, ये जो सुन रहा है ये उसके लिए है, ये हर किसी के लिए है। ये चीज हमेशा याद रखना। ये बाप की मुरली किसके लिए है? मेरे लिए है। हाँ, ऐसा ही है ना। आईना कौन देखने जाते हैं? आप ना। हाँ, या सारा दिन दूसरों के सामने लेके खड़े रहते हैं, देखो अपनी शक्ल, देखो अपनी शक्ल। लेकिन इस स्थूल चीज में तो अपने आप को आईने में देखते हैं, पर सूक्ष्म में, ज्ञान के मामले में तो क्या करते हैं? दूसरों के सामने आईना लेके खड़े रहते हैं। देखो अपनी शक्ल, देखो अपनी शक्ल, देखो ये देखो आप क्या कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप दूसरों के साथ गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, ये आप वो कर रहे हो। काश वो आईना आपकी तरफ घूमता और आपको अपनी शक्ल दिखाई देती कि क्या क्या चेहरे पे लगा है। ज्ञान का आईना जिसने खुद की तरफ किया वो बड़े ते बड़ा महात्मा बनता है। महात्मा माना महान आत्मा। ये समझ में आया सबको? जिसने ज्ञान का आईना अपनी तरफ किया वो बड़े ते बड़ा महात्मा कहलाएगा, और जिसने ज्ञान का आईना दूसरों को दिखाना शुरू किया तो वो एकदम नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ।
क्यों? क्यों? क्योंकि उसको अपनी शिकिल ठीक करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो दूसरों के सामने आईना पकड़ के खड़ा है तो उनके दोनों हाथ, आंख, कान, मुख सब बिजी हैं, तो वो अपनी शक्ल कैसे सुधारेगा? कैसे सुधारेगा? नहीं सुधार सकता ना। तो क्या करना है? बड़े ते बड़ा ज्ञान क्या कहता है? बड़े ते बड़ा ज्ञान क्या कहता है? अपनी शिकिल देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, बस अपने आप को देखो। ये सबसे बड़े ते बड़ा ज्ञान है, ये सबसे बड़े ते बड़ा आईना है ना। जो दूसरों को दिखाते घूमते हैं ना सारा दिन, तो सोचते रहते हैं अभी उसको दिखाना है, अभी इस पॉइंट को लेकर के उसको आईना दिखाना है, अभी इस पॉइंट को सोच करके उसको अकल दिलानी है। ये अकल किसी को नहीं, इससे तो अब दूसरों को अकल बांट बांट के खुद बेअकले बन रहे हो। चलो वो तो देख लेगा आईना, मेरी शिकल है तो मुझे ठीक करना है, पर आप तो दूसरों को क्या कर रहे हो? तो दूसरा तो ठीक कर लेगा, उसका क्या है? उसको तो फ्री में आईना दिखाने वाला मिला हुआ है। हाँ, वो उसको तो बहुत टाइम मिल गया अपनी शिकिल को ठीक करने का है। अच्छा है ना, वो तो राजा के जैसे है आज भी क्यों? देखो नौकर आईना लेके सामने खड़ा है। समझ में आया? तो अपने आप को देखो। हर किसी को यही कहेगा, बाप की शिक्षा हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए, कि सिर्फ देखना है तो अपने आप को देखो। चाहे कोई भी हो, बाहर दुनिया में, यहाँ पर सेंटर पे, मधुबन में, कहाँ पर भी बैठा हो, वो ऐसा कर रहा है या वो ऐसा कर रही है, वो तो अपना कार्य कर रहा है, तो बाप की श्रीमत का पालन कर रहा है, वो तो जो है जैसा कर रहा है। पर आप क्या कर रहे हो? हाँ, तो हर एक बच्चे के लिए बाबा सबके लिए बोल रहे हैं। जो बाप से प्रेम करते हैं, जो बाप को कोई तो बोलते हैं हम बाप को अच्छे से मानते हैं, ऐसे बच्चे सुने, बाप को हम मानते हैं, हम तो शिव बाबा को मानते हैं, हम तो ब्रह्मा बाबा को मानते हैं, ऐसे बोलते हैं। पर बाप कहेगा कुछ नहीं मानते, क्योंकि जो बाप की नहीं मानता वो बाप को भी नहीं मानता, नहीं मानता। प्रेम की परिभाषा क्या है? जिससे प्रेम है, जिससे प्यार है, वो क्या करे? वो उसकी बात माने। आप कहो, लौकिक में कहो हम अपने बाप को बहुत मानते हैं, ऐसे कहो हैं, और बाप के लिए टाइम ही नहीं है, बाप की बात ही नहीं मानते, तो क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? क्या कहोगे आप बताओ? बाप को तो मानते हैं, हम अपने माँ बाप को बहुत अच्छे से मानते हैं, अगर कोई कुछ कहेगा उनके बाप के बारे में तो कूद पड़ेंगे मैदान में लड़ने के लिए। पर जब बात आई बाप की मानने की, बाप की रिस्पेक्ट की, बाप की इज्जत की, तो क्या करेंगे? खुद ही उनको बेइज्जत कर देंगे, खुद ही उनका अपमान करेंगे, खुद ही उनका डिसरिगार्ड करेंगे। तो क्या बाप को मानते हो और क्या बाप की मानते हो? इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाप को वो नहीं चाहिए जो बाप को मानते हैं। सारी दुनिया मानती है, पूरा भक्ति मार्ग में मानते हैं, सारा संसार मानता है कि भगवान है। अब तो साइंस वाले भी बोलते हैं कि कोई शक्ति है, वो भी मानते हैं। क्या बड़ी बात है, सब मानते हैं। बाप को वो चाहिए जो बाप की मानते हैं, जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं, जो बाप के वफादार बच्चे हैं, जो अपनी वाणी से अनेकों का कल्याण करते हैं, अकल्याण नहीं।
जो सच में शिव बाप को मानते हैं और उनकी मानते हैं, तो उनके अंदर किसी के भी प्रति, किसी भी आत्मा का अकल्याण करने की भावना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि शिव परमात्मा कल्याणकारी है और उसके बच्चे भी कल्याणकारी है, जो अनेकों का कल्याण सोचते हैं, जो बाप के मार्ग से भटकाते हैं, जो बेमुख करते हैं, वो कल्याणकारी नहीं है, वो सीधा सीधा अकल्याणकारी हैं। वो अनेकों का अकल्याण करते हैं, कल्याण नहीं करते हैं। तो क्या बनना है? क्या बनना है? कल्याणकारी बनना है। बाप को मानते हैं, माना अनेकों का कल्याण करना। कोई कहते हैं यहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना? ओम मंडली में नहीं जाना है, ऐसे बोलते हैं। तो क्यों? आपको क्या डर हो गया? अगर हम सोचते हैं, हम अनेकों का कल्याण सोचते हैं, तो डर किस बात का? डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। आप किसी बच्चे को भी बांध नहीं सकते। बोलता है कि वो जादूगर होता है। उनको बोलो बहुत बड़ा जादूगर है ना? जादूगर माना किसको बोलते हैं? जादूगर माना क्या? जादूगर वो जादूगर नहीं है जो अपने पिटारे से कभी सोने की चैन निकालेगा या टीवी फ्रिज निकालेगा। ऐसा जादू नहीं आता करना, और ऐसे करना भी नहीं है। यहाँ तो बहुत बड़ा जादू किया जाता है। जो मनुष्य हैं उसको सीधा सीधा देवता बना देना, यहाँ वो जादू होता है। तो ये जादू किसको बोलते हैं? जादू कौन होता है? ये जो बाहर आते हैं कि लड़के को लड़की बना दी, है ना, लड़की को लड़का बना दिया, ये जादू? कौन सा जादू? कौन सा ये जादू? या किसी भी पिटारी से निकाला, टीवी निकाल दिया या फ्रिज निकाल दिया या कुछ निकाल दिया, ऐसा जादू? ऐसा जादू नहीं। अगर बाप कल्याणकारी है तो कौन सा जादू सिखाएगा? जिसका कल्याण हो, कुछ मिले, प्राप्ति हो, सुख मिले। मानो एक बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बाप से जिद कर रहा है, नहीं मुझे ये बड़ी चीज़ चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। बाप उसको गाड़ी की चाबी दे करके बिगाड़ेगा नहीं, उसको हाथ में पुस्तक दे करके इतना लायक बनाएगा कि वो हजारों गाड़ियों का मालिक बन सके। एक उम्र में वो कोई एक छोटी सी गाड़ी की चाबी दे करके उसको पढ़ाई से विमुख नहीं करेगा। उसको क्या करेगा? उसके हाथ में किताब देगा, उसके हाथ में पुस्तक देगा कि पढ़ लिख, और पढ़ लिख करके ऐसी अनेक गाड़ियां खरीदना। तो ये सच्चे पिता की निशानी है कि अपने बच्चे को सही मार्गदर्शन देगा। चाहे वो खुद कितनी भी मजदूरी करे, पर आपको वो पुस्तक ही देगा, भले आप कितनी भी जिद करो। और अपना परम पिता परमात्मा तो क्या है? वो तो संसार का कल्याणकारी है। वह आप जिद करोगे, क्या जिद करोगे? मुझे पद चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, और जिद करके बैठ जाएंगे तो बाबा ने क्या कहा? या तो अभी इतना सा पद ले लो, या तो फिर नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बन जाओ। क्या चाहिए? या तो विश्व का मालिक, या तो इस पूरे संसार में आपका इतना सा पद जो दिखाई भी नहीं देता। हाँ, क्या बनना है? क्या बनना है? ये सोचो। बाबा आया है सभी का कल्याण करने के लिए। ठीक है, समझ में आया सबको? आया या नहीं आया? आया। बाहर वालों को भी समझ में आया? बाहर वाले कौन से हैं? इस घर से बाहर वाले। ऐसा नहीं सोचना कि हम बाहर से आए हैं तो हम बाहर वाले हैं। नहीं,
बाहर वाले माना जो इस स्थान से दूर है, 1000 किलोमीटर की दूरी पे है, 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं, उनको अभी वर्तमान में वो बाहर बैठे हैं। बाहर माना इस सभा से बाहर बैठे हैं। ठीक है, जो सुन रहा है वो बाप का सिकी लदा बच्चा है। हाँ बाबा, कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। आपके लौकिक जीवन के बारे में ना बहुत उल्टी पुल्टी बातें सुनाते हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। क्या सुनेंगे? कोई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के बचपन से उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए थे, अनाथ था, ऐसे घूमता था इधर उधर। अच्छा। लेकिन हमने सुना है दादियों से कि आप तो अपने पिताजी को हरिद्वार में अच्छी तरह से उनको वानप्रस्थ की अवस्था में भगवान की याद नहीं करेंगे, तो आप उनको हरिद्वार में रखते थे। तो आपकी जीवन पहले तो ये बताओ, ये चीजें फैलाने वाले कौन है? कौन? पता नहीं चला। कौन है? वो आपके तो बच्चे हैं जो 2 मिनट में जीवन कहानी को निपटा देते हैं। हाँ, बहुत उल्टी पुल्टी बातें सुना। तो जब उल्टा वही जब उन्होंने आज फिर आगे भी, हाँ ये है कि शादी से पहले उनका शरीर छूट गया था, उसके पहले बहुत अच्छे से भी रखा और उन्होंने भी अच्छे से रखा है ना। तो ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं लिया, बाबा ने लिया, बहुत अच्छे से लिया। अब ये थोड़ी खोल के बताएंगे बच्चों को या बच्चियों को कि हमारी जीवन यात्रा कैसी थी। वो हमें कब मिले? वानप्रस्थ की अवस्था। दादियाँ या दादा या जगदीश बच्चा, वो हमें कब मिले? जब शिव बाबा प्रवेश किए तो ही जाएगी ना, तभी मिले ना। अब एक बात बताओ, आपके जीवन की कुछ सीक्रेट होंगे क्या? नहीं होंगे? सबके जीवन में होते हैं ना। तो अभी अपन कहें कि नहीं हम बच्चों को खोल खोल के बताएंगे ये हुआ ऐसे हुआ, तो ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो तो बच्चे हमें कितने वर्ष की आयु में मिले, सोचो कितना समय हो गया था। बैठ करके कभी चर्चा होती थी किसी बात पे, पर ये तो जरूरी नहीं है कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ बताएंगे। पेपर लेने में बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, ये आपको बता रहे हैं। जिस शरीर को वो पहले लेगा, क्या उसको अच्छे से ठुकाई नहीं करेगा? क्या वो अच्छे से तराशेगा नहीं? बाबा ने पेपर तो बहुत अच्छे से लिया है, पर इस समय मैया से कम लिया है। इस समय मैया से कम लिया है, लेकिन लिया बहुत अच्छे से है। अज्ञान काल में तो बहुत बहुत अच्छे से हर तरह की परीक्षा आई, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। भाई आप नहीं पियोगे या नहीं खाओगे तो आप हमारे दोस्त नहीं हैं। बहुत उल्टी सीधी बातें भी, और बहुत सम्मान भी मिला। जोहरी बनने के बाद तो बहुत सम्मान मिला, बड़े बड़े राजाओं के घर में बुलाते थे। पर उसकी पहले की स्थिति तो आपको नहीं बताएंगे, कभी मिलना अकेले में तो बताएंगे, क्योंकि उसके पहले की स्थिति तो सोचो ही नहीं कि बाबा ने कितना बड़ा पेपर लिया होगा। ये तो नहीं था ना बाबा कि आप 8 साल की उम्र में। हाँ, ये नहीं था इस चीज को। नहीं, ऐसा नहीं था। और दूसरी संस्था के, मतलब मेरे को खुद सुना है, लेकिन आपका ब्रह्मा बाबा तो साइकिल मैकेनिक था, साइकिल पंक्चर करता था। वो तो अपने आप को जोहरी बताते हैं ना, तो वो तो साइकिल पंचर वाला ही बताएंगे। बोलते हैं हाँ, कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है। साइकिल ठीक करनी क्या खराब बात है? वो भी तो बढ़िया अच्छा बिजनेस चल रहा है आज के टाइम। देखो बच्चे, अगर साइकिल मैकेनिक होते, जोहरी नहीं होते, तो आज 300 बच्चे शुरुआत में जो फाउंडेशन डाला, 300 से 400 बच्चों की पालना नहीं करता कोई साइकिल मैकेनिक। कितना कमाएगा? कितनी कमाई होगी साइकिल मैकेनिक की? वो 400 बच्चों की पालना करेगा, एक साइकिल मैकेनिक करेगा। उनको घर भी देना है और 14 वर्ष तक बैठ करके खिलाना। साइकिल मैकेनिक कितनी पगार है? बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे कि गली में झाड़ू लगाता था। हाँ, बोलने वाले का क्या है? सच्चाई कभी पलटी थोड़ी जाती है, सच्चाई कभी ऐसे झुटलाई थोड़ी जाती है।
बोल लें। अच्छा, वो जो बोलते हैं कि सेवक राम का वो था, क्या बोलते हैं, पार्टनर था वो। अच्छा, एक बात बताओ, अपने आप को जो बोलते हैं कि मैं पिछले जन्म में सेवक राम था और मेरे अंदर ही शिव बाबा आए, अब उनकी कहानी बताते हैं। सेवक राम को तो हीरे की परख नहीं थी, तो कंगाल कैसे हुआ? पैसा ले लिया, तीरा छूट गया। हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि इस हीरे की कीमत कितनी है। कागज का नोट पे फिदा हो गए। तो जो बिजनेस नहीं अच्छे से चला सकता, वो इतने बच्चों की पालना कहाँ से करेगा? और जो बोलते हैं कि सेवक राम का पार्टनर था, तो उनके पास इतना धन आया कहाँ से कि इतने बच्चों की पालना कर सके? तो ये जो सारी बातें हैं ना, यही तो भटकाने का। कलयुग में भटकन क्या होती है, आप बताओ? कलयुग क्यों आया? सब भटका एक दूसरे को। अच्छा, जब तक बाप आए थे तब तक तो कोई भटका नहीं, तब भटका कोई भी नहीं भटका, सब अपनी लाइन से चल रहे थे। फिर जब सेवक राम आया, जो अपने आप को सेवक राम की आत्मा बताते हैं, उनका नाम तो सब जानते होंगे। फिर वो जब आया तो क्या हुआ? सब भटक गए। क्यों भटके? मतलब उस समय द्वापर युग आ गया, चीर हो गए, अलग अलग दिशा हो गई। ये कहानी बड़ी वंडरफुल है। अपन ने तो ऊपर से बैठ करके सब देखी है, पूरे यज्ञ का एक दिन से और अब तक का इतिहास सब देखा है। और जो उनके पीछे भटक के गए, वो भी क्या हो गए? वो अब तक भी भटक रहे हैं। उनको ठिकाना मिलने के बाद भी चैन नहीं पड़ रहा है, भटक रहे हैं ना, अब तक भी भटक रहे हैं। तो क्या करना है? अपने मन को स्थिर बनाना है, स्ट्रोंग बनाना है, ताकतवर बनाना है। जो उनके पीछे भटक करके गए और यहाँ आकर के जिनको एकदम, हाँ अब तो मेरा बाबा मिल गया, अब तो मेरा बाबा आ गया, अब मुझे पूरा निश्चय है, अब मेरे कदम कहीं और लड़खड़ाएंगे नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? वो बाप के सिकी लदे बच्चे हैं और उनको फुल चांस है, मार्जिन है। उनको, उनका हाथ बाप कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जिन्होंने अच्छे से ठान लिया। पर जो आने के बाद भी भटक रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या होगा बताओ उनका? दो नाव में पांव बंधे, नहीं, दो में भी नहीं, वो भटकते ही जाएंगे, भटकते ही जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों, बाबा आए हैं भटकाने से, भटकने से छुड़ाने के लिए। और जो कोई खुद ही नहीं छूटना चाहता है, तो उसमें बाप क्या करेगा? और जो छूट गया वो बाप की नाव में बैठ गया। हाँ, बैठ गया नाव में। ये जो भी सुन रहे हैं, जो भी भटके थे, जब भी जो नाव में बैठ गया, उसका कल्याण हो गया। तो बाबा ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए, एक गीत हमेशा याद रखना। कौन बताएगा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई और। हाँ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और आगे, मिट जाएगी मेरी दुनिया तेरी गली में। वरना किसकी गली में? बाप की गली। फिर कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी हो जाए, मैं बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यार करो चाहे टकराओ, बस। फिर ये पक्का हो जाना चाहिए, फिर ये एकदम दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए। बस बाबा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। पहले के बच्चे बड़े होशियार थे। बाबा ने कहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, यहाँ खाने को कुछ नहीं है। तो छोटा सा मुंह बना करके बाहर जाके बैठ गए और बढ़िया गीत बाजा गाजा बजा रहे हैं, बाहर से आवाज आ रही है।
हाँ, रो भी रहे, थोड़ी देर रोते हैं फिर गाना शुरू हो जाता है। ये साकार की बात है। हाँ, रोते हैं फिर गाने लगते हैं, फिर बाप की याद आते हैं, हम आपका दर कभी छोड़ के जाएंगे नहीं। तो ये देखो बाबा ने क्या पेपर नहीं लिया, तो लगा हाँ, ये नहीं जाने वाले। फिर कौन सा पेपर आया? बेगरी का पेपर आया। बाबा यहाँ भी पेपर लेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं लेंगे? अभी तो लास्ट पेपर है, लास्ट माना कौन सा पेपर, जैसे बोलते ना फाइनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम। यहाँ तक पहुँचना माना आपने बहुत मेहनत किया है, और यहाँ से बस बाप का हाथ पकड़ के चल देना माना आप फुल नंबर से पास हो गए हो। तो इसलिए अच्छा, कई बच्चे बोलते हैं बाबा आपने पहले ये बोला था अब ये बोला है, पहले ये बोला था अब ये बोला है। सब बच्चे इस दुविधा में, इस दुविधा से बाहर निकलो। सबसे पहले इस दुविधा से बिल्कुल बाहर निकलो। ये क्या होता है आप, अच्छा पहले किसने बोला था? बाबा ने बोला था। अच्छा, कल मानो भोजन बनाया, कल आपको खाने की दिल हुई, पनीर खाएगा, तो आपको कल पनीर खिलाया ना, तो आज सिर्फ दाल चावल खिला रहे, तो प्रॉब्लम क्या है? आप बोलो कि कल पनीर खिलाया था, कल पनीर खिलाया था, वो क्या झूठ था? कल पनीर खिलाया था, अरे वो भी तो सच था। आप उस समय को देखो, आप उस घड़ी को देखो, उस पल को देखो, उस सिचुएशन को देखो कि कल बाबा ने पनीर खिलाया था, पर आज बाबा दाल रोटी खिला रहे हैं। ये जो बार बार लेके आ जाते ना पुराना भोजन, वो तो कब का पास हो चुका है। पुराना भोजन लेके आते, देखो आपने 4 दिन पहले छोले पूरी खिलाए थे, आपने 10 दिन पहले पनीर खिलाया था, फिर आपने 20 दिन पहले खीर भी खिलाई थी, आपने 70 वर्ष पहले हमें हलवा खिलाया था, हैं? ये सब लेके दिखाते हैं बाबा को। बोलो ये याद नहीं है आपको, आपने ये खिलाया था? अरे अपने खिलाया याद कैसे नहीं होगा? बस खाने वाले को याद रहता है। उसमें कितनी नमक और कितना चीनी, कितना शक्कर, कितना मीठा, कितना तीखा गया है, वो आपने थोड़ी बनाया है, वो तो बाप ने बनाया है। आप तो हलवा लेके आ रहे हो, खीर लेके आ रहे हो, पकोड़े लेके आ रहे हो, उसमें कितना माप तोल के नमक मिर्च डाला वो किसको मालूम है? जिसने बनाए उसको ही मालूम होगा ना। आप दिखाते रहो उसको, क्या फायदा? आज आपको क्या मिल रहा है? आज वही बाप दाल चावल बना रहा है, वही बाप दाल रोटी बना रहा है। आपको अब 70 साल पुराना पनीर चाहिए या आज की दाल रोटी चाहिए? बताओ क्या चाहिए? बार बार बोलते हैं पुराना भोजन खाने से पेट में दर्द हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे। नहीं खाओ, आज का खाओ, आज का। उस सिचुएशन में वो चीज था। अब आप बच्चे कहो बाबा आपने तो ऐसे बोला था, आपने तो वैसे बोला था, आपने तो ये बोला था ना। आपने वो घड़ी देखी, वो समय देखा? हर समय के हिसाब से बाप अलग अलग भोजन खिलाते हैं। क्या अच्छा आपको भी कहें आप अब रोज ही दाल चावल बनाओ, आपको डिश चेंज नहीं करनी है, कितने दिन तक खाएंगे? अच्छा चलो ठीक है, ये तो दाल चावल सिंपल है। आपको कहीं रोज पनीर खाना है आपको, ये तो अच्छी डिश है ना, हैं? थोड़ी देर के बाद उठ जाएंगे। बताओ, बस यहीं पे जिसको समझना है यहीं पे समझ लेगा। और जिनको वो जो लेके आते दिखाते हैं, बाप कहेंगे आप क्या सोचते हैं? आपको वर्तमान समय बाप आ रहे हैं, ये निश्चय है या नहीं है? ये निश्चय है या नहीं है? हाँ, कोई तो कहते हैं मुरली की लाठी से हम चलते हैं, ऐसे बोलते हैं। हमारे पास मुरली की लाठी है, हम तो सबको जवाब दे सकते हैं, सबके मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारे पास आप कौन सी मुरली लेके, कौन सी मुरली की लाठी लेके घूम रहे हो? ऐसी ऐसी लाठियां तो उन्होंने कई बना करके छोड़ दी है। आप तो कौन सी लाठी लेके घूम रहे हो, कौन से जमाने की लाठी लेके घूम रहे हो, अभी तक यही पता नहीं है। यहाँ तो और जिस बाप ने वो लाठी बनाई
वो लाठी बड़ी पुरानी हो गई है। बाप तो अभी मजबूत और अभी ताजी लाठी बना रहे हैं। जो लाठी बनाने वाले के साथ है ना, उनको लाठियों की कमी नहीं पड़ेगी। तो वो भी लाठी क्या जरूरत है, आप हाँ। हाथ पकड़ के ले रहे हो। नहीं नहीं, बहुत बच्चे हैं जो मुरली की लाठी से चल रहे हैं। बाप का हाथ छोड़ करके कौन सी लाठी से चल रहे हैं? मुरली की लाठी से चल रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं ना, क्योंकि बाप का हाथ छोड़ दिया है, तो लाठी मिल रही है। अब सिर्फ देखते हैं लाठी कब तक काम आएगी। पढ़ो मुरली, अच्छी बात है। मुरली पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, डेली पढ़ो। आप मुरलीधर को ही भूल जाओ, आप मुरली बजाने वाले को ही भूल जाओ, ये तो गलत बात है ना। है? आप तो वो मुरली की लाठी लेकर खुद मुरलीधर के सामने आके खड़े हो जाते हैं, और बोलते हैं देखो मेरे पास क्या है। तो बाप दिखाएगा आपके पास सिर्फ लाठी है, मेरे पास तो पूरे औजार है। सब औजार है लाठी बनाने के, लाठी बनती कैसे है। और आपकी लाठी का तोड़ भी है, कहाँ से बीच में से काटना है। तो आप पकड़ना, फिर किसका सहारा लोगे। तो इसलिए बाप को ये मुरली की लाठी नहीं दिखाना, क्योंकि बाप के पास ये सब मुरली की लाठी रखी है, बहुत स्टॉक जमा है अपने पास लाठियों का। तो आपको कौन सी प्रकार की लाठी चाहिए वो बताना। और शास्त्रों में इसलिए यादगार है ना, है। असुर लोगों को शिव बाबा वरदान देते थे, वही वरदान लेके आगे शिव के साथ वही भस्मासुर आया था। किसका कहानी है? भस्मासुर का कहानी देखो। क्या किया भस्मासुर ने? इतनी घोर तपस्या किया, सब कुछ किया, और उसके बाद भगवान कोई बोलता है नहीं, मेरे को विश्वास नहीं है कि ये वरदान आपने मुझे दे दिया है, एक बार मैं चेक करके बताता हूँ, फिर इधर बैठे रहना, आप कहीं जाना नहीं छोड़ के। अगर आपने वरदान नहीं दिया होगा तो वापस आपकी शिकायत भी तो कर सकता हूँ। अब क्या हुआ है? हाँ, पार्वती बहुत अच्छी दिख रही है, क्यों ना भोलेनाथ को उड़ाया जाए और पार्वती को लिया जाए। हैं? तो दौड़ के जाता है, कहाँ जाता है? भोलेनाथ के पास। मैं आप पूछता है, परमिशन लेता है, मैं आपको भस्म कर देता हूँ और मैं पार्वती को ले जाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, आप आ जाओ, करो भस्म। दौड़ता रहा, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लिए, भोलेनाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे, और दूरी सिर्फ 1 मीटर की है। इतनी सी दूरी में दौड़ता रहा, तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मोहिनी अवतार लेके अपना डांस किया और उसी के सिर पे, अपने सिर पे अपने ऊपर हाथ रख लिया, भस्म हो गया। तो इसको बोलते हैं भस्मासुर, कि आप उसी से ही वरदान लेते हो और उसी को ही भस्म करने के लिए पहुंच रहे हो, उसी को ही भस्म करने के लिए तैयार हो। तो इसको क्या कहेंगे? इसको मूर्ख कहेंगे ना। भले भले भस्मासुर के पास वरदान था भस्म करने का, पर बुद्धि नहीं थी कि इसको आप किसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं तथास्तु करने से पहले एक चीज जरूर बोलता हूँ, जो मैं शक्ति दे रहा हूँ उसको गलत तरीके से यूज मत करना, नहीं तो खुद ही भस्म हो जाओगे। इसलिए कहावत है बड़ी अच्छी कि दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदते हैं वो आकर के उसमें खुद ही मारते हैं। ठीक है? अच्छा बच्चों, आज तो बड़ी चर्चा हो गई, सभी बच्चे खुश हैं? ठीक हो? समझ में आया या नींद आ रही है? ये नींद भी क्या है? ये क्या है? ये भी माया है, असुर की बहन है। असुर की बहन से दोस्ती किया तो क्या होगा? क्या होगा? बाप से दोस्ती टूट जाएगी ना, कनेक्शन लूज हो जाएगा। तो क्या करना है? बाप से दोस्ती रखनी है ना। बाबा और एक हम
बहुत बार सुने हैं कि शिव बाबा बोले हैं कि तुमको 21 जन्म भविष्य 21 जन्म का प्रारब्ध देता हूँ। अच्छा। और बाबा ने कहा कि 21 तुमको पूरा 84 साकारी बाप मिलते हैं। हाँ तो ये जो अभी जन्म है बाबा, ये तो हमारा अलौकिक जन्म मर्जीवा जन्म है। हाँ। और बाबा ने कहा कि कई बच्चे तो 3-4 जन्म भी ब्राह्मण बनते हैं। अच्छा। तो इसमें जो 84 है बाबा, सत्ययुग त्रेता युग में 20 है कि सत्ययुग त्रेता का 21 जन्म प्रारब्ध है, वो थोड़ा स्पष्टीकरण आपको क्या लगता है? बाबा मैं जो समझा हूँ, सत्ययुग त्रेता युग में 21 जन्म ये हमारा पुरुषार्थी जीवन है। भविष्य 21 जन्म जो बाबा कहते हैं, और सत्ययुग त्रेता युग में दोनों मिला के 21 जन्म। अच्छा, तो वो चलो ठीक है, वो भी सही है। पर हीरा किसको बोलते हैं? डायमंड, डायमंड, डायमंड। हीरा तुल्य जीवन तो अभी है। डायमंड युग क्या होता है? देखो, भविष्य और 21 जन्मों का वर्षा, चलो वो माना, पर डायमंड किसको बोलते हैं? डायमंड की कीमत सबसे ज़्यादा होती है ना। अच्छा, डायमंड की कीमत सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि डायमंड बनाने वाला आपके साथ है ना। डायमंड किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, उसका बड़े से बड़ा कारीगर आपके साथ है। इसलिए वो क्या है, ये जन्म हीरा तुल्य, ये जन्म हीरे तुल्य माना। ये पुरुषार्थी जीवन आप कह सकते हो, पर इसको आप हीरे जैसा कह सकते हो, क्योंकि वो आपको तराश रहा है, वो आपको बना रहा है, वो आपको तैयार कर रहा है। इसी शरीर में आपको तैयार कर रहा है, आप आत्मा को एकदम तैयार कर रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अभी वर्तमान समय में बाहर दुनिया में आपके जैसे कोई होंगे? आपके शरीर में रोज शुद्ध भोजन भोग लगता है क्या? नहीं। इस शरीर को आप डेली क्या खिलाते हो? ब्रह्मा भोजन खिलाते हो। अच्छा, अब आप आत्मा को क्या देते हो? ज्ञान का, शुद्ध संकल्प का, याद ये भी भोजन देते हो। तो आपका तन और मन पावन है या नहीं है? हो रहा है। ये विकार से जन्म हुआ, ये अलग छोड़ दो, ये टॉपिक के अलग छोड़ दो। तो आपका भोजन आत्मा का और शरीर का शुद्ध भोजन है ना, तो आपका शरीर भी क्या है? शुद्ध है ना। तो 21 जन्म की बात कहेंगे तो ये जो संगम युग है, 84 बाप वो तो है कि बाबा आए हैं, हमारा ये जो जन्म है ये 84 का जन्म है, ठीक है, ये भी है। पर इसी 84 के जन्म में श्रेष्ठ जन्म ये जो जीवन है, ये जो बोलते हैं ना, ये जो जीवन है यही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, और इसी को ही डायमंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको समझ है, आपकी चढ़ती कला है, ये आपको नॉलेज है ना। आपको ये नॉलेज है कि चढ़ती कला है, और आपको बना कौन रहा है ये नॉलेज है। आपको पता कौन है कि मेरा जीवन किसने तैयार किया, आपको ये नॉलेज है। तो आपको सबसे ज़्यादा सुख इस जीवन में है। भविष्य में तो सुख का पता ही नहीं है, वो तो हम बस जी रहे हैं, वो बस सुख है। हम राजा हैं, ये भी भान नहीं है कि हम राजा हैं या हम विश्व के मालिक हैं, क्योंकि वो तो विश्व सिर्फ इतना सा है। पर सच्ची खुशी, सच्चा नशा और सच्चा कहाँ पर है, सच्चा जीवन कहाँ पे है? ये संगम युग पे। तो इस संगम युग को भी साथ में गिना जाएगा। और पुरुषार्थी जीवन, अच्छा एक बात बताओ, आपका जो आदि वाला जन्म है, आदि वाला जन्म कहेंगे ना, इस संगम युग का आदि का जन्म, साकार का जन्म है ना, उसमें आपने पुरुषार्थ नहीं किया ना, उसमें आपका पुरुषार्थ था ना, उसमें आपका कितना पुरुषार्थ रहा होगा, और हर एक बच्चे का पुरुषार्थ रहा होगा, है ना। बाप के सामने बैठने वाले बच्चों का पुरुषार्थ रहा होगा। तो बाप मिला ना, उसमें पुरुषार्थ माना बाप मिला। ऐसा नहीं है कि आपका उस साकार जीवन में बाप नहीं मिला है ना। बाप मिला, पुरुषार्थ कराया, छोटे से बड़ा किया। तो यहाँ ज्ञान को पकड़ने में, बाप को समझने में आपको जरा भी मेहनत नहीं लगा मेहनत नहीं लगा, तुरंत बाप को पकड़ लिया। तो अभी क्या कहोगे आप, ये जीवन कौन सा हुआ? चाहे लौकिक से देखो चाहे अलौकिक से देखो, ये कौन सा जीवन हुआ? ये हीरे जैसा जीवन हुआ। इसी को ही हीरे जैसा जीवन बोलते हैं। आप अपने आप को ये सोचो, पुरुषार्थी तो मैं आदि में था, अंत में तो मेरा ये संगम युग का, क्योंकि सत्युग आने वाला है ना, तो ये तो मेरा
हीरे तुल्य जीवन है, क्योंकि इसी में ही आप सारी अनुभूतियां कर सकते हो, इसी में ही आप नमक और मीठे का टेस्ट कर सकते हो, इसी जीवन में ही आपको सारे टेस्ट समझ में आते हैं, इसी जीवन में ही आप उसके प्रेम का अनुभव कर सकते हो। यही एक जीवन है, इसलिए इसको हीरे जैसा जीवन कहेंगे। इस जीवन को साथ में गिना जाएगा। 21 जन्म इसको मिला करके होते हैं, इसको मिला करके पूरे 84, मतलब सतयुग के 21 जन्म इसको मिला करके। फिर बाबा जो ब्राह्मण में जो किसी से 2 जन्म, तीसरा जन्म, जैसे ये अच्छा एक बात बताओ, सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी याद रखो। किसी में 1-2 वर्ष कम भी होता है, 10 वर्ष भी कम भी होते हैं। तो जो एकदम शुरू से हुआ हो, आप बताओ, सबके 84 जन्म माना, ऐसा नहीं है कि वो 84 जन्म नहीं है। वर्षों की कहानी गिनो कि उस 84 जन्म में से कितने वर्ष कट हो गए हैं। जो एक सबसे फर्स्ट जो होते हैं वो पूरे 1-1 मिनट से गिना जाएगा, उसका 84 जन्म पूरा 1-1 मिनट का हिसाब होगा। उसके बाद जो राधा आएगी ना, उसका भी कुछ समय कम होगा। जन्म 84 ही होंगे पर वर्ष कम होंगे। तो मम्मा का जो जन्म था साकार में, तो फिर कौन सा जन्म, वो तो 84 नहीं होगा फिर? बिल्कुल नहीं था, वो तो उसी समय बोल दिया था। साकार की मुरली है तो उठा के वो भी पढ़ो कि अगर मानो 84वां जन्म होता तो ये क्यों कहते कि मम्मा जाकर के बाप को प्रत्यक्ष करेगी। सतयुग में तो बाप को प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो समय अभी है ना। अच्छा बच्चों, आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू बाबा। रक्षाबंधन माना बाबा आप सबको राखी दे, आप राखी बांधने का क्या देंगे? आप क्या लेंगे? क्या देंगे बताओ? आप क्या लेंगे? हम क्या देंगे? जो हम देंगे वो आप देंगे, क्योंकि हम तो कुछ भी ले सकते हैं। बाबा सब कुछ आपका है, कुछ भी ले लो, हाँ, मेरा कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, कुछ नहीं है तो आप देंगे क्या? आप बताओ क्या देंगे? जो आपके पास है वो ये धन और दौलत से इस चीज को निकाल करके, आप बुद्धि से निकाल करके आप क्या देंगे? प्यार देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। और क्या देंगे? आपके पास है क्या जो आप देंगे? है क्या? पर फिर भी लेंगे, नहीं भी है तो भी देना पड़ेगा। आप बताओ क्या देंगे? आज राखी हम तब देंगे जब आप हमें कुछ देंगे। पक्के जोड़ी हैं, यही है बाबा, आप क्या देंगे? आप ही हो। पक्के जोड़ी हैं, सौदा पक्का होना चाहिए। जी बाबा। आज आप सिर्फ एक संकल्प देंगे, सिर्फ एक संकल्प देंगे। बाप एक ही संकल्प ले रहे हैं सबसे, और पक्का ये संकल्प कि आप बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सपने में नहीं। सिर्फ ये संकल्प चाहते हैं। और जिसने बाप का हाथ और साथ पकड़ा, माया उसके आसपास भी नहीं भटक सकती। तो बाप ने क्या मांगा? हाथ और साथ, सिर्फ आपका हाथ और साथ। तो ये आपके पास है या नहीं है? है, किसी के पास है या नहीं है? सिर्फ एक संकल्प देना, और दिल से देना, जुबान से नहीं चाहिए, अंदर से चाहिए। एक ही संकल्प ले रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कुछ नहीं चाहिए। आपका हाथ चाहिए और आपका साथ चाहिए, और आज नहीं हमेशा चाहिए। अपन तो आपसे 21 जन्मों के लिए आपका हाथ और साथ मांग रहे हैं, एक जन्म के लिए। क्या आप देंगे?
पूरा कल्प देंगे। पूरा कल्प। पूरा कल्प अपन को पता है, द्वापर युग में सब अपनी अपनी सेटिंग करने पहुंच जाएंगे। ये अपने को सब मालूम है, इसलिए 21 जन्म का ही बोला है। अब देंगे देंगे, सिर्फ आपका हाथ और साथ 21 जन्म के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। हाँ अभी बोल रहे हैं ना, आने दो द्वापर युग। हम भूल जाएंगे, आपको याद रहेगा ना। और द्वापर युग में भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसमें हर एक आत्मा अपने कर्तव्यों को करने के लिए, पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए सब अलग अलग दिशा में अपना ग्रुप बना करके बैठती है। आपको समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि मालूम होता है कि रावण अब भारत में प्रवेश करने वाला है, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सब दिशाओं को कवर करते हैं। फिर भी रावण घुस जाता है, सोचो कितना खतरनाक है। पर ऐसा नहीं है कि हमारा चारों तरफ घेराव डालना व्यर्थ गया, ऐसा नहीं है। अगर व्यर्थ जाता तो कलयुग क्या होता? खत्म ही हो जाता। अपना ये 84 का पूरा चक्र रावण का ही राज्य होता। आधा कल्प फिर सतयुग नहीं होता, वो आधा कल्प भी क्या होता? वो भी रावण का ही राज्य होता। तो ये वादा सोच समझ करके करना, ये संकल्प सोच समझ करके करना कि बाप को आपका हाथ और साथ चाहिए, बस। इसके बदले ये बड़ा वैल्यूएबल है, बड़ा कीमती है, ये बहुत कीमती है। तो आप क्या देंगे? दिल से मांग रहे हैं। बाप ने कभी नहीं मांगा कुछ भी, बाप ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। आज जो बाप से प्रेम करते हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, चाहे कहाँ पर भी बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही संकल्प मांग रहे हैं कि आप बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। है आपके पास? है, पक्का है। धोखा तो नहीं देंगे, धोखा तो नहीं देंगे। ये जब कुछ और बुद्धि में आए ना, तो ये सोचना कि मैं बाप को धोखा दे रहा हूँ। जब ये हाथ किसी और के हाथ में जाए ना, तो ये सोचना मैं बाप को धोखा दे रहा हूँ। मैं बाप से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं जो प्यार करता हूँ तो मैं बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ने का मैंने संकल्प किया है। बाप ने आपसे कभी कुछ मांगा? मांगा नहीं, मांगा ना। देखो आज बाप ने झोली फैलाई है, आज बाप ने हाथ मांगा है, आपका साथ मांगा है। ठीक है, ठीक है, देंगे देंगे। एक एक बच्चा साथ देगा, हाथ देगा, पक्का, कच्चा नहीं। कच्चे वायदे बाप ने कभी किसी से नहीं किए। अगर बाप ने, अपने परम पिता ने भी अगर वायदा किया है कि मैं आया हूँ आपको साथ लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, ये भगवान का वायदा है। और हमने आपसे वायदा किया है कि हम पूरे संगम युग में आपके साथ रहूँगा, तो हमने शरीर थोड़ी लिया, नहीं लिया ना, आपके साथ ही तो चल रहा हूँ, साथ चल रहा हूँ ना, साथ चल रहा हूँ ना। नहीं लिया ना शरीर, नहीं लिया। आपने साकार में वायदा किया था कि पूरा संगम युग आपके साथ रहूँगा, तो साथ निभाया ना, अभी तक भी साथ में आ। भले बाप को कितना भी मेहनत लगा हो, साथ निभाने में कुछ भी किया हो, पर आपका साथ नहीं छोड़ा। तो बाप भी क्या बोलते हैं कि बस आपने जो संकल्प किया है कि बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो ये तो एक छोटा सा धागा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस धागे की कीमत बड़ी। ये जो एक बार बंधेगा ना आपके हाथ पे, तो ये सोचना कि भले खुल भी जाए, आपने तो अपने सूक्ष्म शरीर पे बांध दिया है, सूक्ष्म कलाई पे बांध दिया है ये धागा।
ये बड़े प्यार वाला संबंध है, बंधन नहीं है। क्या है? संबंध। बंधन तो टूट जाया करते हैं, लेकिन संबंध कभी नहीं टूटते, वो हमेशा साथ में। ठीक है। एक सच्चा पिता अगर उसके बच्चे उसकी माँ का अपमान करे तो बाप कभी सहन नहीं कर सकता। वो उन बच्चों का त्याग कर सकता है, पर माँ का त्याग कभी नहीं कर सकता। तो आज ऐसे बच्चों का बाप त्याग करते हैं जो माँ का अपमान करते हैं। आगे के लिए ये सभी को बोल रहे हैं। ठीक है। जी बाबा। ये चीज सबको, ये सबको 1 मिनट का भेजना, बोलना। ठीक है। जो बच्चे माँ का अपमान करते हैं, जो माँ को गलत बोलते हैं, जो माँ को उल्टा बोलते हैं, वो बच्चे कभी बाप के नहीं बन सकते। और बाप उन बच्चों को त्याग सकता है, पर उस माँ को कभी नहीं त्यागेगा। ये बाप सभी को बोल रहे हैं। चाहे सामने अपमान करे, चाहे टेलीफोन पे करे, चाहे वो सबको बोल के करे, और चाहे वो आपस में करे। ये चीज हमेशा याद रखना, चाहे वो आपस में करे, जो भी जगत माता का अपमान करते हैं, और चाहे वो नाम लेकर के करे, चाहे वो दूसरा नाम रख के करे, चाहे वो कैसे भी करे, जो अपमान करते हैं बाप उनका कभी नहीं होगा। और चाहे वो यहाँ हो और चाहे वो बाहर हो। ये तो सीधी बात है, ये स्पष्ट बात है। माँ है, अपने बच्चों को बोलेगी भी, चिल्लाएगी भी, समझाएगी भी, प्यार भी करेगी, सब करेगी। उसकी अपेक्षा में आप उसको क्या दोगे? अपमानित करोगे, कहीं लज्जित करोगे, कहीं एक दूसरे के सामने उसकी ग्लानि करोगे, तो बाप उन बच्चों के सिर पे से अपने छत्र छाया हटा देता है। और जहां बाप की छत्र छाया हट गई तो फिर चाहे किसी की भी छत्र छाया बैठे, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि माँ का अपमान बाप के लिए बहुत कड़ा शब्द है। इसलिए आज की दुनिया में, या पहले क्या बोलते थे मालूम है? ये जो पति और पत्नी का जो रिश्ता है, ये जो रिश्ता है, ये जो संबंध है, बोलते भले बच्चे छोड़ के जाए पर हम साथ नहीं छोड़ेंगे। भले बच्चे कुछ भी बोले, अगर बोलते हैं ना हम माँ को निकालते हैं बाप को अपने पास रखेंगे, तो बाप कभी नहीं टिकने वाला वहां पे। जो बोलते हैं हम बाप को निकालते हैं माँ को अपने पास रखेंगे, तो वो माँ कभी नहीं रुकने वाली। अरे आप कंबाइंड को चीर रहे हो बीच में से। आप बोलते हम बाप को मानते हैं और माँ का अपमान करते हो। आप बोलते हम शिव बाबा को मानते हैं, हम निराकार को मानते हैं, और माँ का अपमान करते हैं। अच्छा, वो जो बोलते हैं हम ब्रह्मा बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा, चलो आज हम खुद बैठ के बोल रहे हैं, ये बात हम खुद बोल रहे हैं कि ना हम शिव बाबा हैं और ना ही हम शंकर हैं। ठीक है, विराट रूप है। और ये जो अलग अलग फोटो बना करके जहां जहां भेजते हैं, जहां जहां करते हैं कि नहीं ब्रह्मा बाबा तो इतने निरहंकारी हैं कि वो नाम भी नहीं लेते कि मैं ये हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो सत्य है वो सत्य है। आप ब्रह्मा बाप को मानते हैं, सच में मानते हैं, तो बाप की भी माने। अगर आपको ये निश्चय नहीं है कि यहाँ ब्रह्मा बाप नहीं आते हैं, तो आप किसी को भी माने, इस चीज के लिए आप आजाद हो। आपको अगर निश्चय नहीं है तो आप पूरी तरह से आप कुछ भी करें, आप फ्री हो, स्वतंत्र हो। बाकी ये बहाना मत दे जो बोलते क्यों बुलाते हो ब्रह्मा बाप को। रही फोटो की बात, फोटो से क्या, बाप तो खुद ही बोलते कि फोटो नहीं रखना, नहीं बोलते। शिव बाप की जगह अपना चित्र रखना ये बिल्कुल रोंग है, ये मूर्खता की बात है।
निराकार के ऊपर शिव बाप का फोटो रखना, निराकार के ऊपर देहधारी का फोटो रखना, ये गलत बात है। इसलिए ये जो माँ के अपमानित है, मेरी सबसे पहली माँ है और मैं अपने पिता का सिकिलदा बच्चा हूँ, तो मैं भी अपनी माँ का अपमान कभी सहन नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी माना, कोई भी हो, कितना करीब हो, कितना दूर हो, कितना सगा हो या कितना लगा हो, ये सहन नहीं करूंगा। क्योंकि शिव पिता से मुझे ये सीखने को मिला है। मैं जाता हूँ पर देखता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि मेरे शिव बाबा को हमारी माँ से कितना प्यार है। मैं यही देखता हूँ कि उनके लिए उनका कितना सम्मान है। यही शंकरपुरी में जाके हम देखते हैं कि ऊपर शंकर के लिए जब उनके तन में बैठ करके हम सामने देखते हैं तो उनको अपनी शक्ति पे कितना गर्व होता है, ये हम देखते हैं। ये हम देखते हैं ऊपर वतन में बैठ करके, हम दोनों बैठ करके देखते हैं हर घड़ी, और भले इनके साथ कोई हो नहीं हो, रहे या नहीं रहे, हम दोनों हमेशा साथ में हैं, ये देखते हैं। ऊपर में जब हम नीचे देखते हैं तो सब चीजें देखते हैं, हर किसी के मन को देखते हैं, हर किसी के मन में क्या है। तो बाप तो यही कहेगा कि सब कुछ सहन, पर माँ का अपमान बिल्कुल सहन नहीं। चाहे वो कन्याएं करे आपस में, चाहे वो बच्चे करे, चाहे वो कितनी गिलानी करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आगे के लिए बाप सभी को यही संदेश देगा कि माँ का अपमान नहीं, और जो माँ का अपमान करते हैं उनका हिसाब किताब कितना कड़ा होगा वो खुद भी नहीं सोच सकते। खुद भी उनको ये नहीं है कि हिसाब किताब कितना कड़ा और कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये चीज हमेशा हर एक बच्चा याद रखना। बाहर वालों को भी बोलते हैं, ये अंदर वालों को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज सारे भारत में क्या भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। बाप के आने के पहले माताओं को पैर की जुत्ती बनाया था रावण ने। बाप जैसे आए तो बाप ने वंदे मातरम का नारा लगाया, शिव बाप ने। अगर बाप को, शिव पिता को, स्त्री को पांव की जुत्ती ही बनाना था तो वंदे मातरम कहे ऊपर नहीं उठाना था। हैं? आप सोचो, क्या स्त्रियां इस दुनिया में हर प्रकार की स्त्रियां हैं, अहिलाएं, कुब्जाएं, वेश्याएं सब है ना। क्या बाप ने वेश्या को देख के घृण किया? नहीं, उसको भी उठाया ऊपर। उसको भी उठाया ऊपर। स्त्री माना स्त्री, उसका सम्मान करना। वो तो वेश्या का बाबा बोलते हैं कि मैं अगर वेश्या को भी ऊपर उठाता हूं तो मैं सोचता हूं मैं अपनी शक्ति को ऊपर उठा रहा हूं, मैं अपनी संगनी को ऊपर उठा रहा हूं। शक्ति को उठाना, उस शिव पिता के अंदर अपनी शक्ति के लिए कितना प्रेम है, कितना प्यार है। ये प्रेम देखो। अब जैसे कि बाबा ने क्या कहा, माँ का अपमान, माँ का अपमान, शक्ति का अपमान। चाहे माँ का अपमान दो स्त्रियां मिलके करे या दो पुरुष मिलके करे, कोई भी करे। और ऐसा नहीं कि वो स्त्री है तो शक्ति है, दूसरी स्त्री है तो दूसरी स्त्री का अपमान कर रही है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। सजा तो भागीदार सभी बनेंगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ भी हो। बाकी तो स्त्री का अपमान करते तो उनको और ज्यादा सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही तो स्त्री के चोले में हो,
तुमको फीलिंग ही नहीं पता है, तुमको यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जब यही नहीं जान सकती तो तुम्हें कितना पाप का भागी बनना पड़ेगा। और जो जानने के बाद सब कुछ समझती हैं, ज्ञान में भी सब कुछ है, वो इस गलती को करती हैं, वो इस भूल को करती हैं, तो वो कितने पाप के भागी बनेंगे ये अंदाजा भी नहीं, ये पता भी नहीं है। वो इस चीज को बाबा हर किसी को बोल रहे हैं, क्योंकि बाप तो किसको देखते हैं, आत्मा को देखते हैं, पर आते उठाने शक्ति को है। एक शक्ति को उठाता है तो सारी शक्तियां उठ जाती हैं। इसलिए बाप ने ही नारा लगाया है वंदे मातरम का, कि मैं खुद माँ की वंदना करता हूँ। ये शिव पिता बोलता है इस प्रकृति को कि मैं खुद आकर के अपनी माँ की वंदना करता हूँ। क्योंकि प्रकृति के बिना पुरुष के बिना प्रकृति नहीं, और प्रकृति के बिना पुरुष नहीं, अर्थात पुरुष माना शिव परमात्मा, प्रकृति माना शक्ति। ये चीज हमेशा याद रखना भविष्य में, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बाप सबके लिए बोल रहे हैं। इसलिए बाबू बोलते हैं, शक्तियों को भी बोलते हैं कि आप तो कौन हो, शिव की शक्तियां हो। तो शिव की शक्तियों की वाणी कैसे होनी चाहिए, शिव की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, है ना। तो शिव की शक्ति बनो, और शिव की शक्ति अगर बोलती है नहीं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो डूबो। बाप तो आए हैं हाथ देने के लिए। आप खुद डूब रही हैं तो बाप क्या करेगा, बाप क्या करेगा, है? अच्छा बच्चों, फिर मिलते हैं, ठीक है। हमेशा खुश रहो।